जम्मू कश्मीर में फिर फूटा कोरोना बम। 24 घंटों में 4,650 नए मामले आए सामने। जम्मू जिले में 919 और श्रीनगर में 957 पाए गए संक्रमित। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के दावों पर फिर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में बाहरी निवेश को बताया मात्र आई वॉश। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में दोबारा हिमस्खलन की आशंका। कुपवाड़ा प्रशासन ने मौसम के मद्देनजर जारी की अपील। बर्फबारी वाले इलाकों का रुख न करें लोग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश में आज संक्रमितों का आंकड़ा 4,500 के पार पहुंच गया। वहीं जम्मू जिले में आज लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने से हर कोई सकते में आ गया है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 4,651 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके अलावा जम्मू जिले में सोमवार को जहां 711 मामले सामने आने से करीब 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहीं आज मंगलवार को 919 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। श्रीनगर जिले में हालत बद से बदतर होकर रह गए हैं, जहां 957 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। कुल मिलाकर जम्मू सूबे में 1,546 और कश्मीर संभाग में 3,105 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उधर जम्मू संभाग में 2 और कश्मीर में 1 मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई है। अच्छी खबर यह है कि आज 899 लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देश से गरीबी और बेरोजगारी हटाने के केंद्र की भाजपा सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर है और ये तथ्य इसका जीता जागता सबूत है कि आज देश का अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीबों की तादाद दुगनी होती जा रही है। वहीं महबूबा ने जम्मू कश्मीर में बाहरी निवेश करवाने के लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर निशाना साधा। महबूबा ने पीडीपी के जम्मू स्थित मुख्यालय में आज कुछ लोगों के पार्टी में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में सरकार को जमकर कोसा। पिछले 2-3 साल के अंदर 40,000 जो लखपति हैं वो करोड़पति बन गए हैं, जो करोड़पति हैं वो अरबपति बन गए हैं, मगर जो गरीब है उनकी तादाद दुगना हो गई है। जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोजगार नहीं, जो ऐसे ही रहते हैं, जो गरीब है उनकी तादाद दुगनी हो गई है बीजेपी की सरकार में, जो ये बार बार गरीबों की बात करते हैं। आज 85 करोड़ लोग जो हैं उनको राशन देना पड़ता है, मुफ्त राशन। वो कहां से आता है? वो किसान पैदा करता है। क्योंकि आपने देखा जितने की इन्होंने वैक्सीन नहीं दी लोगों के, उतने पैसे इन्होंने अपनी फोटो हर जगह फोटो दे रहे हैं, कारखाने वालों को दे रहे हैं। वो कौन से हमारे लिए कारखाने लगाएंगे? वो तो मजदूर भी बाहर से लेके आते हैं। फ्लैट बनाएंगे, उसमें इनकी हिस्सेदारी। इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके बड़े बड़े बंगले बने हैं रूपनगर में, सतवारी में। उन्होंने पता नहीं किन किन जमीनों पे कब्जा किया है, मगर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उसको खदेड़ रहे हैं। तो इस जुल्म और सितम का मुकाबला मैं या मेरी जमात अकेली नहीं कर सकती। इसमें जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे लड़के हैं, उनको सामने आके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने लोगों को जिले के दूरदराज के इलाकों की ओर रुख न करने की अपील की है। जिले में तंगधार चौकीबल हाईवे पर बीती देर रात हुए हिमस्खलन का हवाला देते हुए डीसी इमामदीन ने कहा कि अभी भी बर्फबारी वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है, लिहाजा लोग मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए ऐसे इलाकों में फिलहाल सफर करने की सोचें भी ना। डीसी ने बताया कि बीती रात 14 लोगों की कीमती जानें बचाने वाले सेना और बीकन के जवानों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने का मसौदा भी तैयार किया गया है। अथॉरिटीज और बीकन अथॉरिटीज को कॉम्प्लीमेंट्स पेश करता हूं
और उनको सलूट पेश करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और खासकर रात के वक्त जो इन्होंने जबरदस्त तरीके से, इट वाज एन एक्सीलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके लिए हम तमाम उसमें ऑफिसरान और जवान जितने भी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनके लिए अप्रिसिएशन हम पेश करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। और हमने एक प्लान बनाया है कि 26 जनवरी को उनको प्रॉपरली सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इमीडिएट और टाइमली रेस्क्यू किया। अभी चूंकि वेदर वार्निंग जो है 19 तक अभी कंटिन्यू है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा खासकर हायर रीचेस में जो लोग रहते हैं जहां बर्फबारी काफी हुई है, वहां स्नो एवलांच की अभी वार्निंग है। और बॉर्डर एरियाज के रोड्स जो है बेशक वो हमने खोल दिए थे, लेकिन उनमें 8 इंच से लेकर 1.5 फुट तक जो है बर्फ सभी टॉप्स पे पड़ी हुई है। तो अभी जो है उसमें जो ओपनिंग जो है, रोड ओपनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पे चूंकि अभी आज भी और आज रात को भी जो है वेदर वार्निंग है और कल दिन के लिए पूरी है 19 तारीख तक, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा जितने भी सफर का इरादा रखते हैं लोग, तो वो अपना इरादा जो है मौसम के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो मुलतवी करें और एहतियाती तदाबीर जरूर करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में आज बिश्नाह के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीएमओ डॉक्टर राकेश मगोत्रा की देखरेख में चलाई गई टेस्टिंग प्रक्रिया में 226 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 23 कोविड पॉजिटिव पाए गए। दूसरी ओर अखनूर व इसके आसपास के कुछ आज इलाकों में बीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के दिशा निर्देश पर 159 लोगों की रैपिड जांच की गई और इनमें से भी 23 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं जिला रियासी की पौनी तहसील में तहसीलदार लेखराज पुलिस के अमले के साथ निरंतर गश्त पर रहे और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग में जुटा रहा। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों व बैंकों आदि में जाने वाले लोगों की पहले रैपिड कोविड जांच की गई। इसके साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। एक महीना तकरीबन हमारा इंटेंसिव ड्राइव चलेगी और भी इंस्टीट्यूशन कवर किए जाएंगे इन कमिंग डेज। तो इसके साथ मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि हमारे तहसीलदार साहब हर जगह मेरे साथ जा रहे हैं और जितनी भी कोशिश हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भरपूर साथ दे रहे हैं। तो कोऑपरेशन बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग हम करेंगे और एक अच्छा मैसेज लोगों में जाना चाहिए। नहीं सर, ये एडमिशन वाले नहीं है, ये फ्लू के पेशेंट है। देखो ये इनको हम अपनी भाषा में मेडिकल लाइन में बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे मैं खड़ा हूँ जैसे ही घूम रहे हैं ये, तो इनको नॉर्मल खांसी जुकाम है, बिल्कुल मामूली है और थोड़ा सा फीवर है। तो हमने किसी को शिफ्ट नहीं किया हुआ है, सारे लोग अपने घरों में आइसोलेट किए हुए हैं और उनको बताया हुआ है कि आपने फ्लू में कौन सी दवाई खानी है। तो वो एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, उनको हमने बताया हुआ है कि ये मेडिसिन लेनी है, अपने घर में ही आइसोलेट रहना है, इनको दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं है। सैम्पलिंग जो है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सैम्पलिंग बढ़ा दी है। हमने मेन चौक पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी बाजार में आता जाता जा रहा है टेस्ट कर रहे हैं, जो बैंक में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, ट्रेजरी में जा रहा है, सभी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनका हमने सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो कल भी हमने जो एक्सरसाइज की थी, आज भी हमारी एक्सरसाइज चल रही है, सैम्पलिंग चल रही है। तो अभी काफ़ी सुधार भी देखने को नज़र आ रहा है। लोग जो हैं वो सारे मैक्सिमम मास्क डाल के ही निकल रहे हैं। तो हम यही दोबारा अनुरोध में करूँगा लोगों से कि जैसे ही बाहर निकलें तो मास्क वगैरह पहन के ही निकल रहे हैं। हमें काफ़ी कॉपरेशन मिल रही है लोगों से और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी लोगों से यही हमें कॉपरेशन मिलती रहे, इसी तरह का मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। तो सर, जिस तरह से लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए बहुत कम ऐसे लोग अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका भी हमारे पास इलाज है। वो हमारी पुलिस हमारी तैनात है, हम भी जहीं पे मार्केट में हैं घूम रहे हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट सारे फील्ड में ही हैं। तो पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है। हमने कल भी चालान किए थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा देखने को मिल रहे हैं। सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन स्थल घोषित किए गए भाटीपोरा के कित्सन इलाके में बुनियादी सुविधाओं तक की कमी पूरी नहीं हो पाई है। इस इलाके के लोगों ने आज डीसी कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से कित्सन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपको बताते हैं। यही मुश्किलात है जनाब, हमें डॉक्टर नहीं है, हमें गाड़ियां नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमें बीमार पड़े हुए। इस वक्त भी गांव में बहुत बीमार है, कुछ पैदल गए, कुछ को उठा कर ले जाना पड़ा।
हमारी जो अवारियां गाड़ी है वो 15 सवारी से कम स्टैंड से नहीं निकलती हैं, बोलती हैं 15 सवारी लाओ तो हम ऊपर जाएंगे। अगर गांव वाले किसी ने अपनी मुश्किलात के लिए गाड़ी ली है, वो मजबूरी से उठाता है उसको, फिर रास्ते में उसको भी उतारते हैं, उसकी भी पिटाई होती है, तो वो क्या करेंगे? आप हमसाया तो हमसाये को उठाएगा, उठाने में मजबूर है, क्या करेगा वो भी। जब गाड़ी वाले समूह वाले 2-3 उनको हम ले जाते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं हमारे गांव में, वहां से भी उनको 15 सवारी होनी चाहिए। नीचे स्टैंड से निकलेंगे तब भी 15 सवारी, तो 15 के बिना वो कभी जाते नहीं है। और इसने जो पहले बोला, बंदे ने सही बोला, लकड़ी ला के घोड़े घर में डाल के 2-3 घोड़े, तो बाद में वो जाते हैं गाड़ी लेके। जी जब टूरिस्ट लगेगा तो तब तक ये गरीब आवाम है बेचारे, वो मर जाएंगे। टूरिस्ट को क्या करेंगे? एक गाड़ी नहीं मिलती बीमार को नीचे ऊपर लेने के लिए। भारतीय सेना की ताकत और साजो सामान को आज एक सिर्फ फिल्मों को टीवी पर देखने वाले स्कूली बच्चों को आज मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। बारामूला में सेना द्वारा सैन्य दिवस के उपलक्ष्य पर लगाई गई प्रदर्शनी में पहुंचे स्कूली बच्चों के लिए यह आयोजन एक सपना साकार होने जैसा ही था। इस प्रदर्शनी में सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले हथियारों से बच्चों को रूबरू करवाया और साथ ही साथ इन हथियारों को ऑपरेट करने की भी पूरी जानकारी दी। इन बच्चों को सशस्त्र बलों की अहमियत की जानकारी भी दी गई ताकि वो आने वाले समय में इनका हिस्सा बनकर देश सेवा कर सकें। ये मनाया जाता है जिस दिन हमारे पहले इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, इंडियन चीफ, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड संभाली थी। तो इतना जोश और इतना इंटरेस्ट है बच्चों में कि किस तरह के वेपन सिस्टम है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने सोचा यहाँ पर एक छोटी सी एग्जीबिशन करके उनके साथ बातचीत करके उनको अपनी फौज को जानने का मौका मिलेगा। इसके लिए इसका ये मकसद था। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितना जोश और इनके अंदर कितना इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है उसको जानने की। आज हमारे बारामूला में इंडियन आर्मी की तरफ से एक इवेंट हुआ जिसमें हमें बहुत सारी गन्स के बारे में दिखाया गया और उनके बारे में बताया गया कि कैसे ये वर्क करती है। इनका इंट्रोडक्शन दिया गया। जो गन्स हमने आज तक सिर्फ मोबाइल्स और टीवी पर देखी गई थी, जिनका हमें ये नहीं पता था कि इनका काम कैसे होता है, इनका वर्क क्या है, वो हमें आज इंडियन आर्मी की तरफ से दिखाने का मौका मिला गया। पूरे बारामूला में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और जिन्होंने इनका वर्क देखा कि कैसे होता है, जो कि हमें आज तक नहीं पता था। हमने AK-47 का देखा कि कैसे ऑटोमेटिक आधे लॉन्च होते हैं, जो हमें बताए गए डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, कोई ईरान से है, कोई रशिया से आई गई है, जिनका मटेरियल भी हम वहीं से लाते हैं। वो सारी गन्स हमें इंट्रोड्यूस कराई गई और उनका वर्क बताया गया। हमें ये सीखने को मिला कि हमें जैसे हम बाकी चीजों की तरफ जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर की तरफ जाता है, हमें अपने नेशन की तरफ भी जाना चाहिए कि हम अपने नेशन को सर्व कर सकें। तो इसमें हमने आज तक हमने खाली वीडियोस में, मूवीज में गन्स देखी थी, मशीनें देखी थी। आज हमने रियल में देखा कि कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एनिमी पे अटैक करते हैं, कैसे रीलोडिंग करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया देखने का कि कैसे सब कुछ करते हैं। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर बिश्नाह सब डिवीजन में आज विभाग की एक टीम ने कई जगहों पर औचक छापेमारी की। इस अभियान के दौरान बिजली के कई अवैध कनेक्शन काट दिए गए और लोगों से अपील की गई कि वो लोड के हिसाब से अपना कनेक्शन रजिस्टर करवाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इस बिश्नाह न्यू फीडर को हमने पायलट फीडर चुना हुआ है। ये इंस्पेक्शन ड्राइव करवाया हुआ है। हम लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आपने अपने जो आपका सही कनेक्टर लोड है उसका एग्रीमेंट करें, दफ्तर में आए, नहीं तो इंस्पेक्शन ड्राइव में हम जब साइट पे इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पेनल्टी इम्पोज होगी। यही आपके माध्यम से यही लोगों से अपील है कि अपना लोड सही रेगुलाइज करें। जम्मू के बीचों बीच पुरानी मंडी इलाके में स्थित पार्क का मरम्मत कार्य पूरा होने पर आज इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। इस पार्क में अब एक ओपन जिम की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्घाटन आज जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और स्थानीय पार्षद अनीता शर्मा ने किया। यहाँ पे बुरी हालत थी इन पार्कों की, और मैंने ये आज मैं कहती हूँ कि आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए जो ये हम काम करवा पाए हैं। यहाँ पे हमने बेंचेस का भी रखा हुआ है, सभी जगह ग्रेनाइट लगाया हुआ है, बच्चों के लिए झूले रखे हैं। यहाँ पे जिम का मैंने ये यहाँ पे लगवा दिया है। बाकी मैं एक बार और धन्यवाद करती हूँ अपने सभी भाई बहनों का यहाँ पे आने के लिए।
स्वर्णकोट में YSS कप 2021 के तहत आज खेला गया क्रिकेट का फाइनल मुकाबला दुंदक पंचायत के नाम रहा। दुंदक पंचायत की टीम ने फाइनल मुकाबले में लठून पंचायत को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन युवा मामलों व खेल विभाग की ओर से किया गया था। हमारा आज क्रिकेट का फाइनल मैच हो रहा है। ये हमारे वर्ली डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की डायरेक्शन के मुताबिक और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट जनाब मोहम्मद कासिम की डायरेक्शन के मुताबिक ये YSS कप जो हो रहा है, इसमें हमारे 4 डिसिप्लिन थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो इंटर पंचायत में ये करने थे। बाकी ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुका है। लसाना ब्लॉक में कलाई और शेरी ख्वाजा के बीच में हुआ तो शेरी ख्वाजा ने जीता, और सुरनकोट में आज ये जो हो रहा है हमारा फाइनल क्रिकेट का, इसमें दुंदक पंचायत और लठूम पंचायत के बीच में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा सोमवार को जम्मू में दिए गए बयान को आड़े हाथों लिया है। भाजपा का कहना है कि महबूबा को भाजपा के सबका साथ और सबका विकास के नारे से चिढ़ हो रही है और यही वजह है कि वे अब ऐसे बयान देने पर मजबूर हो रही है। भाजपा की कश्मीर इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आज गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता का ही असर है कि PDP में अब डर का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूपी में होने जा रहे चुनावों का हवाला देते हुए कहा था कि अब भाजपा से मुक्ति पाने का समय आ गया है। बीजेपी को इस नारे से जो तमाम कम्युनिटीज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उससे उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है, इसलिए बांटने वाली सियासत वो कर रही है। कभी वो इसको पाकिस्तान का नाम देकर, कभी रिलीजियस नाम पे, कभी एक खास रिलीजियस को वो इम्प्रेस करने के लिए दुनिया और जहान जानती है और पॉलिटिकल पार्टियां जानती है कि बांटने वाली सियासत PDP करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली सियासत करती है। और हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उसमें न कहीं हिंदू आता है, न सिख आता है, न मुसलमान आता है, हमेशा हिंदुस्तानियों की बात की और यही वो जोड़ने वाली सियासत है भारतीय जनता पार्टी करती है। खौफ है जो बीजेपी की पॉपुलरिटी और नरेंद्र मोदी की जी पॉपुलरिटी है वही दर्शाती है कि महबूबा जी को डर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग लाइक करते थे, जिस तरह देश उनको लाइक करता है, ये वही डर सता था। और जहां तक आप आजादी की बात करें, मैं समझता हूं और ये सारी दुनिया भी समझती है कि 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर को खानदानी राय से निजात मिला है, आज लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और लोग आज डेमोक्रेसी का सही मायनों में एंजॉय करते और खानदानी राज से जो नजात उनको मिला है उस चीज को लेकर आज लोग बहुत ज्यादा खुश है। महबूबा जी को भी ये बात समझनी चाहिए और ग्राउंड जीरो पे जाकर खानदानी से राय से नजात पाने के बाद लोगों की सोच क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इस चीज को उनको देखना चाहिए और फिर उनको बात करनी। प्रशासन द्वारा नए सिरे से खोखे अलॉट किए जाने के बावजूद जम्मू के GMC अस्पताल के सामने फुटपाथ पर दुकानें सजाने वालों को आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजस्व विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर बाली की अगुवाई में एक टीम ने आज ये खोखे वहां से हटा दिए। दूसरी ओर खोखा मालिकों ने एक बार फिर से इस मुहिम पर सवालिया निशान लगाए हैं। उनका आरोप है कि जिस नई जगह पर उन्हें बसाया जा रहा है वहां बिजली तक का इंतजाम नहीं किया गया है। इनको अल्टरनेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर एडजस्ट भी किया फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर इनको वहाँ पर इनके प्रॉपर कियोस्क बना के इनको दिए, लेकिन नहीं जाते। आपको पता है यहाँ पर थोड़ा कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है, इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है इसलिए करते हैं। और साथ में आपने देखा कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन है कि ये पेशेंट्स को ये उनके अटेंडेंट को खिलाते हैं। तो हमारा यही मकसद है साफ़ सफाई रहे, कोई हमें किसी को वो नुकसान पहुँचाना हमारा काम नहीं है। तो अभी आज प्रेजेंट कितनी शॉप यहाँ पे? ये 10-12 आपके सामने, इनको सबको अल्टरनेटिव इनको मिली हुए हैं, कियोस्क बने हुए हैं वहाँ पर मेशपुरा में, ये जो मंडी है उसके सामने। तो ये नहीं जाते हैं उनको वहाँ पर, जो नहीं जाते हैं यहाँ पर तो ओपन में, वहाँ पर उनको पूरा कियोस्क बना के दिया गया, लेकिन नहीं जाते तो क्या करें। अब ये पूरा उन्होंने इतनी बीमारी अनहाइजीनिक कंडीशन है तो हमें लोगों की सेहत के साथ तो खेलना नहीं। फ्लाईओवर के नीचे म्युनिसिपैलिटी ने दी है BC रोड पे, ना तो हमें अलॉटमेंट दे रहे हैं, ना ही हमें कोई बिजली लगी है, ना ही वो वहाँ टाइल है। कैसे पालेंगे? अब मेरा बेटा है वो पढ़ा लिखा है, वो भी यहाँ बैठा है, कहाँ नौकरी है नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो यही मरना है। अब कहते हैं यहाँ नहीं लगानी है, तो लगानी नहीं तो जाना कहाँ रोटी खाएंगे बच्चों को? क्या जहर दे दें, या तो जहर दे दें ये आके हमें बच्चों को।
जम्मू की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित परीक्षा में कोविड पॉजिटिव छात्रा को परीक्षा देने के लिए बुलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया है। आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। परिषद ने इस पूरे मामले के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। जिस प्रकार से कल क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के अंदर घटना हुई, जब स्टूडेंट्स ऐसे जो नेगेटिव स्टूडेंट्स जो थे, जो ऐसे जिनको एग्जाम देने बुलाया गया, और ऐसे जो पॉजिटिव हमारी एक बहन थी जिसको विश्वविद्यालय द्वारा जब बुलाया जाता है एग्जाम देने के लिए, और जब उसके माता पिता कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, और जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का रवैया या जिस प्रकार की अप्रोच कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से रहती है और स्टूडेंट्स की हेल्थ को रिस्क में डालते हुए उनको एग्जाम दिया जाता है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि कल की जो घटना आई है वो मानवता के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।